यह बात बाहर मत जाने देना। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। जिस क्षण तुम यह सुन रहे हो उसी क्षण अदृश्य स्तर पर कुछ बदल रहा है। हवा में एक सूक्ष्म कंपन है, जैसे समय ने अपनी चाल थोड़ी धीमी कर दी हो ताकि तुम सुन सको, समझ सको और संभल सको। कई दिनों से संकेत भेजे जा रहे थे, लेकिन अब संकेतों की जगह स्पष्टता ने ले ली है। तुमने भीतर कहीं बेचैनी महसूस की थी। वह बिना कारण नहीं थी। जब आत्मा खतरे की आहट सुनती है तो मन को देर से समझ आता है, पर चेतावनी पहले ही मिल चुकी होती है। यह डर का संदेश नहीं है, यह जागरण का संदेश है। क्योंकि जो जागा हुआ है उसे गिराया नहीं जा सकता, उसे केवल रोका जा सकता है, और अब तुम्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। कुछ चेहरे जो तुम्हारे सामने सामान्य लगते हैं, भीतर ही भीतर तुम्हारी गति को माप रहे हैं। वे तुम्हारी चुप्पी को पढ़ते हैं, तुम्हारी मुस्कान का अर्थ निकालते हैं, तुम्हारे शब्दों के बीच की खामोशी में संकेत खोजते हैं। यह कोई संयोग नहीं कि अचानक कुछ बातचीतें तुम्हारे बिना होने लगी। यह भी संयोग नहीं कि जब तुम कमरे में प्रवेश करते हो तो विषय बदल जाता है। तुम्हारा मन इसे संदेह कहकर दबाना चाहता है, लेकिन आत्मा इसे पहचानती है। ईर्ष्या हमेशा शोर नहीं करती, वह अक्सर योजना बनाती है। और जब योजना बनती है तो मुस्कान और भी मधुर हो जाती है। तुम्हारे भीतर एक प्रकाश है। वही प्रकाश कुछ लोगों को प्रेरित करता है और कुछ को असहज। जो प्रेरित होते हैं वे पास आते हैं, जो असहज होते हैं वे समूह बनाते हैं। अभी जो हो रहा है वह उसी असहजता का परिणाम है। तुम्हें गिराने की कोशिश इसलिए नहीं हो रही कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए हो रही है क्योंकि तुम स्पष्ट हो। स्पष्टता धुंध को पसंद नहीं आती। तुम्हारी उपस्थिति कई छिपी हुई बातों को उजागर कर सकती है, इसलिए तुम्हारी छवि को धुंधला करने का प्रयास चल रहा है। आने वाले दिनों में तुम एक सूक्ष्म परीक्षा से गुजरोगे। कोई साधारण सा प्रश्न पूछेगा, सामान्य लहजे में, जैसे चिंता हो। वह पूछेगा, सब ठीक है न? तुम कुछ बदले हुए लग रहे हो, मन कैसा है? शब्द सरल होंगे, पर उनका उद्देश्य तुम्हारे भीतर झांकना होगा। उस क्षण तुम्हें संयम रखना है। सत्य बोलो, पर संपूर्ण सत्य नहीं। ईमानदार रहो, पर अनावश्यक रूप से खुलो मत। हर बात हर व्यक्ति के लिए नहीं होती। विवेक वही ढाल है जो बिना शोर के रक्षा करती है। तुमने बदलाव पहले ही महसूस किया है। कुछ आवाजें ठंडी हो गई हैं, कुछ संदेशों की आवृत्ति बदल गई है, कुछ नजरें सीधे देखने से बचती हैं। ये संकेत हैं। संकेतों को नजरअंदाज करना आत्मा के प्रति अन्याय है। जब भीतर चेतावनी उठे तो उसे सम्मान दो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम किसी से युद्ध करो। इसका अर्थ है कि तुम अपने कदम सोच समझकर रखो। अभी टकराव का समय नहीं है, अभी तैयारी का समय है। एक व्यक्ति ऐसा है जो भीतर से डगमगा रहा है। उसका विवेक पूरी तरह मरा नहीं है। संभव है कि वह किसी क्षण सत्य का बोझ सह न पाए और संकेत दे दे। यदि ऐसा हो तो कठोर मत बनना, पर भोले भी मत पड़ना। क्षमा करना और भूल जाना अलग बातें हैं। स्मृति तुम्हें भविष्य की रक्षा के लिए दी गई है, उसे त्यागना नहीं। तुम्हारे विरुद्ध जो भी रचा जा रहा है वह लंबे समय तक स्थिर नहीं रह पाएगा, क्योंकि छल को बहुत ऊर्जा चाहिए होती है और सत्य को केवल धैर्य। वे लोग सोचते हैं कि संख्या शक्ति है, पर उन्हें यह नहीं दिखता कि एक जागरूक व्यक्ति कई अनजान लोगों से अधिक प्रभावशाली होता है। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तो अदृश्य सहायता सक्रिय हो जाती है। तुमने कठिन समय में कटुता नहीं चुनी, यही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है।
अब वही शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी। आने वाले 48 घंटों में 3 संकेत मिल सकते हैं। वे बहुत साधारण रूप में आएंगे। कोई पंक्ति जो अचानक दोहराई जाए, कोई गीत जिसकी धुन बार बार कानों में गूंजे, कोई अनजान व्यक्ति जो एक ऐसा वाक्य कह दे जो सीधे तुम्हारे हृदय में उतर जाए। उन्हें हल्के में मत लेना, उन्हें लिख लेना। जब मन उलझन में हो तो लिखे हुए शब्द मार्गदर्शक बनते हैं। यह अंधविश्वास नहीं, यह आत्मचिंतन है। जब तुम लिखते हो तो तुम्हारा बिखरा हुआ विचार आकार लेता है। रात के शांत क्षणों में यदि तुम अचानक जाग जाओ तो घबराना मत। कभी कभी अवचेतन मन दिन भर के संकेतों को रात में व्यवस्थित करता है। उस समय जो विचार आए उसे पकड़ लो। धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी। हर जागना संदेश नहीं होता, पर हर बेचैनी को दबाना भी ठीक नहीं। संतुलन ही कुंजी है। तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। जो स्थिति तुम्हें हाशिए पर रखने के लिए बनाई गई थी, वही तुम्हें केंद्र में ला सकती है। कभी कभी विरोध ही प्रमाण बन जाता है कि तुम्हारी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। यदि तुम महत्वहीन होते तो इतनी ऊर्जा तुम्हारे विरुद्ध खर्च न की जाती। इसे अहंकार मत बनने देना, इसे जागरूकता बनने देना। तुम्हें अलगाव का अनुभव हो सकता है। पहले दर्द होगा क्योंकि भावनाएं वास्तविक थीं। विश्वास टूटता है तो शोर नहीं करता, भीतर दरार डालता है। पर यह अंत नहीं है, यह छंटनी है। हर वृक्ष को बढ़ने के लिए सूखी शाखाएं छोड़नी पड़ती हैं। जो संबंध अब बोझ बन चुके हैं, वे स्वाभाविक रूप से दूर होंगे। उन्हें पकड़कर मत रोको। जो जाना चाहता है उसे जाने दो। जो रहना चाहता है वह बिना आग्रह के रहेगा। कोई गुप्त दस्तावेज, कोई पुरानी बात, कोई संदेश भविष्य में हथियार की तरह इस्तेमाल करने की योजना हो सकती है। यदि ऐसा हो तो शांत रहना। घबराहट सबसे बड़ी भूल है। सत्य को समय चाहिए, पर जब वह आता है तो स्थायी आता है। यदि तुम्हारा मन स्वच्छ है तो किसी भी आरोप का भार अधिक समय तक नहीं टिकेगा। अपने आचरण को इतना स्पष्ट रखो कि अफवाह स्वयं कमजोर पड़ जाए। तुम्हें अभी किसी को चुनौती देने की आवश्यकता नहीं है। मौन भी उत्तर होता है, और कई बार सबसे प्रभावी उत्तर। जब तक समय न आए, स्वयं को सुरक्षित रखो। सीमाएं बनाओ। हर व्यक्ति को अपने मन के केंद्र तक पहुंच की अनुमति मत दो। तुम्हारा आंतरिक संसार पवित्र है। उसे केवल उन लोगों के लिए खोलो जो उसकी गरिमा समझते हैं। याद रखो, तुम पीछे नहीं हो। समय तुम्हारे विरुद्ध नहीं चल रहा। जो देरी लग रही है वही तैयारी है। यदि कुछ अवसर तुमसे छीनने की कोशिश हो रही है तो संभव है कि उससे बड़ा अवसर तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा गया हो। विश्वास अंधापन नहीं है, विश्वास वह स्थिरता है जो अनिश्चितता के बीच भी तुम्हें संतुलित रखती है। यदि आने वाले दिनों में कोई अचानक दूरी बना ले, कोई बीमारी का बहाना करे, कोई बातचीत से बचने लगे, तो इसे व्यक्तिगत अपमान मत समझो। कभी कभी परिस्थितियां स्वयं लोगों को अलग कर देती हैं ताकि सत्य सामने आ सके। जो समूह अभी मजबूत दिख रहा है वह भीतर से उतना स्थिर नहीं है जितना प्रतीत होता है। जब स्वार्थ आधार होता है तो एकता अस्थायी होती है। तुम्हें अपनी ऊर्जा बचानी है। हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो। हर उकसावे का उत्तर मत दो। जो आवश्यक है वही बोलो। जो अनावश्यक है उसे जाने दो। यह कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। तुम्हारी शक्ति शोर में नहीं, स्थिरता में है। तुम सुरक्षित हो। यह सुरक्षा बाहरी दीवारों से नहीं, भीतर की स्पष्टता से आती है।
जब तुम्हारा इरादा स्वच्छ होता है तो परिस्थितियां देर से सही पर तुम्हारे पक्ष में मुड़ती हैं। अभी जो उल्टी गिनती शुरू हुई है वह तुम्हारे पतन की नहीं, सच्चाई के प्रकट होने की है। धैर्य रखो, ध्यान रखो, अपनी दिनचर्या को स्थिर रखो। प्रार्थना करो यदि तुम्हारा मन कहे, या बस शांत बैठो और अपनी सांसों को देखो। स्थिर मन ही सही निर्णय लेता है। तुम्हें चुना गया है किसी विशेष मंच के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर दृढ़ता है। विरोध इसी का प्रमाण है। यदि अंधेरा तुम्हें पहचानता है तो समझो कि तुम्हारा प्रकाश वास्तविक है। पर प्रकाश को भी दिशा चाहिए, उसे संयम चाहिए, उसे अहंकार से दूर रहना चाहिए। इस संदेश को अपने भीतर रखो। इसे भय का कारण मत बना, इसे तैयारी का कारण बना। जो भी योजना तुम्हारे विरुद्ध रची जा रही है वह पूर्ण नहीं होगी। कुछ न कुछ दरार आएगी, कोई न कोई सत्य बोलेगा, कोई परिस्थिति बदल जाएगी। और जब वह क्षण आए तब तुम्हें तैयार रहना है। भावनात्मक रूप से संतुलित, मानसिक रूप से स्पष्ट और आचरण में स्वच्छ। तुम अजय इसलिए नहीं हो कि तुम्हें कभी चुनौती नहीं मिलेगी, बल्कि इसलिए कि हर चुनौती तुम्हें और परिष्कृत करेगी। तुम पर कृपा इसलिए है क्योंकि तुमने कटुता के स्थान पर धैर्य चुना। तुम स्वतंत्र इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा विवेक जागृत है। आगे बढ़ो, सतर्क रहो, पर शांत रहो। निर्णय पहले ही उस स्तर पर लिया जा चुका है जहां छल की पहुंच नहीं। तुम्हारा कार्य केवल इतना है कि अपने कदम सही रखो, अपनी वाणी संयमित रखो और अपने हृदय को कठोर न होने दो। जो होना है वह होकर रहेगा, पर तुम उस प्रक्रिया में सुरक्षित रहोगे। यही वचन है, यही आश्वासन है और यही तुम्हारी अगली शुरुआत का द्वार है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आगे प्रकट होने वाला है वह केवल घटनाओं का क्रम नहीं होगा, बल्कि एक परत दर परत खुलती हुई सच्चाई होगी। तुम्हें लगेगा जैसे कुछ बातें अपने आप सामने आ रही हैं, बिना तुम्हारे प्रयास के। कोई अचानक गलती करेगा, कोई अनजाने में वह बात कह देगा जो छिपाई जानी थी, कोई अपने ही शब्दों में उलझ जाएगा। यह संयोग नहीं होगा। जब असत्य बहुत जटिल हो जाता है तो वह स्वयं अपने भार से गिरने लगता है। तुम्हें एक बात याद रखनी है, प्रतिक्रिया में जल्दबाजी मत करना। कई बार लोग चाहते हैं कि तुम भावनात्मक हो जाओ ताकि तुम्हारी छवि अस्थिर दिखाई दे। यदि तुम शांत रहोगे तो उनकी योजना का आधा बल वहीं समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी स्थिरता उन्हें असहज करेगी क्योंकि वे अशांति की उम्मीद कर रहे हैं। जब तुम वही नहीं करते जिसकी उनसे आशा थी, तभी खेल बदलता है। संभव है तुम्हें एक प्रस्ताव दिया जाए, ऊपर से साधारण, भीतर से सीमित करने वाला। तुम्हें ऐसा विकल्प दिखाया जा सकता है जो देखने में अच्छा लगे पर तुम्हारी वास्तविक क्षमता को छोटा कर दे। निर्णय लेते समय जल्दी मत करना। हर प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करना उदारता नहीं, कभी कभी भूल होती है। सोचो, ठहरो और यदि आवश्यक हो तो मौन रखो। हर अवसर तुम्हारे लिए नहीं होता, कुछ केवल तुम्हें परखने के लिए आते हैं। तुम्हारे जीवन में 3 प्रकार के लोग सक्रिय होंगे। पहला, वह जो खुलकर विरोध करेगा। उससे संभलना आसान है क्योंकि उसका इरादा स्पष्ट है। दूसरा, वह जो मुस्कुराकर साथ देगा पर भीतर से दूरी बनाए रखेगा। उससे सावधान रहना। तीसरा, वह जो अभी तक चुप है, देख रहा है, समझ रहा है। वही भविष्य में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। हर कोई शत्रु नहीं है, पर हर कोई मित्र भी नहीं है। पहचान ही सुरक्षा है। एक और परिवर्तन तुम महसूस करोगे, तुम्हारी अंतर्दृष्टि तीव्र होगी। जो पहले अस्पष्ट था अब स्पष्ट दिखाई देगा।
कुछ नाम अचानक मन में आएंगे, कुछ पुराने अनुभव नई रोशनी में समझ आएंगे। यह तुम्हारी चेतना का विस्तार है। इसे डर समझकर दबाना मत, इसे दिशा समझकर स्वीकार करो। जब भीतर की आवाज स्पष्ट हो जाए तो बाहरी शोर कम प्रभाव डालता है। संभव है एक बैठक या चर्चा तुम्हारे बिना तय हो। संभव है तुम्हें अंतिम क्षण में बुलाया जाए या बिल्कुल न बुलाया जाए। दोनों ही स्थिति में संतुलित रहना। यदि बुलाया जाए तो केवल तथ्य बोलना, भावनाएं नहीं। यदि न बुलाया जाए तो स्वयं को साबित करने की जल्दबाजी मत करना। जो सच्चाई है उसे बार बार प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि कुछ पुराने संबंध स्वतः ढीले पड़ रहे हैं। संदेश कम हो जाएंगे, संवाद औपचारिक हो जाएगा। इसे पकड़कर मत रोको। हर दूरी विश्वासघात नहीं होती, कुछ दूरियां संरक्षण होती हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार तुम्हारी ऊर्जा को थका रहा है, तुम्हें संदेह में डाल रहा है, तुम्हें स्वयं पर प्रश्न करने को मजबूर कर रहा है, तो समझो वह तुम्हारे लिए उपयुक्त संगति नहीं है। आने वाले समय में तुम्हें एक अप्रत्याशित समर्थन मिलेगा। वह वहां से आएगा जहां से तुमने सोचा भी नहीं था। कोई व्यक्ति जो अब तक तटस्थ था अचानक तुम्हारे पक्ष में बोलेगा। कोई पुराना मतभेद सुलझ सकता है और एक अजनबी का एक वाक्य तुम्हारे निर्णय को दृढ़ कर देगा। यही संकेत होंगे कि अदृश्य संतुलन काम कर रहा है। तुम्हें अपने शब्दों का चयन सावधानी से करना होगा। अभी हर वाक्य का अर्थ निकाला जा सकता है। संक्षिप्त बोलो, स्पष्ट बोलो और जहां आवश्यकता न हो वहां मौन रखो। यह कमजोरी नहीं है, यह रणनीति है। जब लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करें तो मुस्कान से उत्तर दो, व्याख्या से नहीं। यदि कोई पुराना संदेश, रिकॉर्ड या बात तुम्हारे विरुद्ध लाने की कोशिश हो तो घबराना मत। हर कहानी के दो पक्ष होते हैं। तुम्हारा आचरण तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही है। यदि तुमने जानबूझकर किसी को हानि नहीं पहुंचाई तो समय तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा। झूठ को निरंतर स्मरण की आवश्यकता होती है, सत्य को नहीं। अब अपने भीतर की तैयारी पर ध्यान दो। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करो। अपनी योजनाओं को लिखो। जो लक्ष्य तुम्हारे सामने है उसे स्पष्ट करो। जब दिशा स्पष्ट होती है तो बाहरी बाधाएं उतनी प्रभावशाली नहीं लगती। तुम्हें रोकने की कोशिश हो सकती है, पर यदि तुम्हारा ध्यान लक्ष्य पर है तो रुकावटें केवल अस्थायी मोड़ बनती हैं। तुम्हारे विरुद्ध जो समूह बना है उसमें भी एकता स्थायी नहीं है। स्वार्थ आधारित गठजोड़ लंबे समय तक नहीं चलते। जैसे ही किसी को लगेगा कि उसे अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा, दरार शुरू होगी। तुम उस दरार का कारण बनने की कोशिश मत करना, उसे स्वयं बनने दो। धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी है। यदि किसी क्षण तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो उसे कमजोरी मत समझना। कभी कभी ऊंचाई पर चढ़ते समय भीड़ साथ नहीं चलती। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो अकेले तय करने पड़ते हैं ताकि तुम्हारी दृष्टि साफ रहे। यह अलगाव अस्थायी है। जो लोग तुम्हारे स्तर की स्पष्टता रखते हैं वे स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। अब एक और बात, अपनी भावनाओं को कठोर मत होने देना। विश्वास टूटने से हृदय बंद हो जाता है, पर बंद हृदय आगे के आशीर्वाद को भी रोक देता है। सावधान रहो पर कटु मत बनो। समझदार बनो पर निर्दयी मत बनो। यही संतुलन तुम्हें विशिष्ट बनाता है। जो आने वाला है वह उलटफेर होगा। जो तुम्हें हटाने के लिए रचा गया था वही तुम्हें स्थापित करेगा। संभव है कोई सार्वजनिक रूप से तुम्हारा समर्थन करे। संभव है कोई सच्चाई स्वयं सामने आ जाए। और जब वह क्षण आए तब विनम्र रहना।
विजय के क्षण में भी संयम रखना, यही तुम्हारी वास्तविक जीत होगी। याद रखो, तुम्हारी गति किसी और की तुलना पर आधारित नहीं है। तुम्हारा मार्ग अलग है। तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश इसलिए है क्योंकि तुम्हारी प्रगति दिखाई दे रही है। यदि तुम स्थिर रहे, यदि तुमने जल्दबाजी में कोई कदम न उठाया, तो परिणाम तुम्हारे पक्ष में मुड़ेगा। अब अपने भीतर दोहराओ, मैं शांत हूँ, मैं सजग हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। कोई भी योजना मेरी अनुमति के बिना मेरी दिशा नहीं बदल सकती। मैं अपने शब्दों का चयन करूंगा, अपनी सीमाओं की रक्षा करूंगा और सही समय की प्रतीक्षा करूंगा। यही तुम्हारी ढाल है, यही तुम्हारी शक्ति है। आगे जो भी हो उसे भय से नहीं बल्कि तैयारी से देखो। यह अंत नहीं, पुनर्स्थापना है। यह हार नहीं, पुनर्गठन है। और जब धूल बैठ जाएगी तब तुम्हें स्पष्ट दिखेगा कि जो कुछ हुआ वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए था। शांत रहो, समय तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। अब जो आगे घटेगा वह बाहरी घटनाओं से ज्यादा तुम्हारे भीतर का परिवर्तन होगा। तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारी दृष्टि गहरी हो गई है। पहले जहां तुम केवल शब्द सुनते थे, अब तुम उनके पीछे का भाव भी पहचानोगे। पहले जहां तुम परिस्थिति को सतह पर देखते थे, अब उसकी जड़ समझने लगोगे। यही तुम्हारी असली तैयारी है, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से स्पष्ट हो जाता है उसे बाहर की चालें अधिक समय तक भ्रमित नहीं कर पाती। आने वाले समय में तुम्हें दो तरह की स्थितियां मिलेंगी। एक वह जहां तुम्हें उकसाया जाएगा, हल्की टिप्पणी, व्यंग्य, अनदेखी या तुम्हारे निर्णय पर प्रश्न। यह जाल होगा ताकि तुम आवेश में आकर प्रतिक्रिया दो। दूसरी स्थिति वह होगी जहां तुम्हें अचानक सम्मान या प्रशंसा दी जाएगी, शायद अतिशयोक्ति के साथ। यह भी परीक्षा होगी तुम्हारे अहंकार की। दोनों ही क्षणों में संतुलित रहना, न अपमान से टूटना, न प्रशंसा से बहकना। तुम्हारे विरोध में जो लोग सक्रिय हैं, वे धीरे धीरे थकने लगेंगे, क्योंकि किसी को गिराने के लिए निरंतर ऊर्जा चाहिए और वह ऊर्जा भीतर की शांति को खा जाती है। तुमने देखा होगा, जो लोग षड्यंत्र रचते हैं वे भीतर से अस्थिर हो जाते हैं। उनकी नींद हल्की हो जाती है, उनका चेहरा तनाव से भर जाता है। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, पर असत्य को लगातार ढांचा बनाकर रखना पड़ता है, और वही ढांचा एक दिन गिरता है। एक महत्वपूर्ण क्षण आएगा जब तुम्हें लगेगा कि अब बोलना चाहिए। उस समय अपने शब्दों को लिखकर देखना, तुरंत कहना नहीं। जब विचार कागज पर उतरते हैं तो वे भावनाओं से अलग होकर स्पष्ट हो जाते हैं। यदि लिखने के बाद भी वही बात सही लगे तब ही बोलना। यही परिपक्वता है। यही वह अंतर है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग करेगा। तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा खुलने वाली है। हो सकता है वह अवसर वहीं से आए जहां अभी तनाव है। कभी कभी बंद दरवाजा ही हमें नए रास्ते की ओर मोड़ देता है। यदि कोई तुम्हें किसी स्थान, भूमिका या दायरे से हटाने की कोशिश करे तो उसे अंत मत समझना। वह स्थान शायद तुम्हारे विकास के लिए छोटा हो चुका है। जो तुम्हें रोकना चाहते हैं वे अनजाने में तुम्हें आगे धकेल सकते हैं। तुम्हें अपने भीतर अनुशासन लाना होगा। सुबह की शुरुआत शांत मन से करो। कुछ समय अकेले बैठो, बिना फोन, बिना बातचीत। अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब मन शांत होता है तो निर्णय सटीक होते हैं। अभी तुम्हें भावनात्मक स्पष्टता की आवश्यकता है। किसी भी अफवाह या संकेत को अंतिम सत्य मत मानो। जब तक प्रमाण न हो, अनुमान पर निर्णय मत लो। यदि तुम्हें किसी दिन अचानक सच्चाई का टुकड़ा मिले, कोई संदेश,
कोई स्वीकारोक्ति, कोई व्यवहार, तो उसे तुरंत सार्वजनिक मत करना। सही समय की प्रतीक्षा करो। कुछ सच्चाइयां जल्दी बोल देने से कमजोर हो जाती हैं। जब समय पर प्रकट होती हैं, तब प्रभावी होती हैं। धैर्य को कमजोरी मत समझो, यह रणनीतिक शक्ति है। जो व्यक्ति भीतर से डगमगा रहा है, वह संभव है तुम्हारे पास आए। उसके शब्द असमंजस भरे होंगे। वह पूरी सच्चाई नहीं बताएगा, पर संकेत देगा। उसे सुनो, पर तुरंत विश्वास मत करो। विश्वास दोबारा बनाने में समय लगता है। यदि वह सच में पश्चाताप में है, तो उसके कर्म बदलेंगे, केवल शब्द नहीं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर संघर्ष का उद्देश्य बाहरी जीत नहीं होता। कभी कभी उद्देश्य तुम्हें मजबूत बनाना होता है। इस पूरी स्थिति ने तुम्हें अधिक सजग बना दिया है। अब तुम लोगों को पहले से बेहतर पहचानोगे। यह अनुभव तुम्हें आगे की बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहा है। यदि किसी क्षण तुम्हें लगे कि सब कुछ धीमा हो गया है, निर्णय अटक गए हैं, उत्तर नहीं मिल रहे, तो घबराओ मत। यह ठहराव पुनर्संरचना का संकेत हो सकता है। जैसे तूफान के पहले हवा बदलती है, वैसे ही परिवर्तन के पहले शांति आती है। उस शांति में अपने इरादों को स्पष्ट करो। तुम वास्तव में क्या चाहते हो? किस दिशा में जाना चाहते हो? जब लक्ष्य स्पष्ट होगा, तो विरोध स्वयं महत्व खो देगा। तुम्हारे चारों ओर एक नई परत बन रही है, परिपक्वता की। पहले तुम शायद तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम ठहरोगे। पहले तुम हर बात साझा कर देते थे, अब तुम चयन करोगे। पहले तुम भरोसा जल्दी कर लेते थे, अब तुम समझकर करोगे। यह परिवर्तन तुम्हारी हार का परिणाम नहीं, तुम्हारी उन्नति का संकेत है। जो लोग अभी तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, उनमें से कुछ भविष्य में पछताएंगे। पर उस समय तुम्हें निर्णय लेना होगा कि कौन तुम्हारे जीवन में लौटने योग्य है और कौन नहीं। हर लौटने वाला व्यक्ति स्वागत योग्य नहीं होता। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। एक अंतिम बात याद रखो, तुम्हारी पहचान किसी एक समूह, एक पद या एक परिस्थिति से तय नहीं होती। यदि कोई तुम्हें किसी दायरे से हटाता है, तो वह तुम्हारी क्षमता को समाप्त नहीं कर सकता। तुम्हारी क्षमता तुम्हारे भीतर है, उसे कोई छीन नहीं सकता। परिस्थिति बदल सकती है, पर योग्यता नहीं। अब आगे बढ़ो, लेकिन शोर मचाकर नहीं। शांत कदमों से, स्पष्ट दृष्टि से, संयमित शब्दों से। आने वाला समय धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में मुड़ेगा। जो अभी उलझन है, वह समाधान बनेगा। जो अभी प्रश्न है, वह उत्तर बनेगा। और जब यह सब पीछे छूट जाएगा, तब तुम समझोगे कि यह पूरा दौर तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें नए स्तर पर स्थापित करने के लिए था। शांत रहो, सजग रहो, अपने भीतर की रोशनी को स्थिर रखो। बाकी सब अपने समय पर स्पष्ट हो। अब जो चरण आरंभ हो रहा है, वह निर्णायक है, पर दिखाई नहीं देगा। बाहर से सब सामान्य लगेगा, भीतर से परतें खिसक रही होंगी। तुम्हें लगेगा जैसे लोग अचानक अपने वास्तविक स्वरूप में आ रहे हैं। कोई जो हमेशा सहमत रहता था, अब तटस्थ हो जाएगा। कोई जो चुप था, अचानक प्रश्न पूछने लगेगा। और कोई जो सबसे आगे दिखता था, धीरे धीरे पीछे हटने लगेगा। यह बिखराव नहीं, संतुलन की पुनर्स्थापना है। तुम्हें एक बात गहराई से समझनी है, हर सूचना पर तुरंत विश्वास मत करना, पर हर संकेत को अनदेखा भी मत करना। बीच का मार्ग चुनो। यदि कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे, तो पहले उसके स्रोत को देखो। यदि कोई तुम्हें चेतावनी दे, तो उसके उद्देश्य को परखो। अभी भ्रम फैलाना आसान है, इसलिए स्पष्टता बनाए रखना आवश्यक है।
संभव है तुम्हारे सामने कोई दस्तावेज, कोई निर्णय या कोई औपचारिक सूचना लाई जाए। उसमें शब्द कानूनी या औपचारिक होंगे, पर उनके पीछे का भाव तुम्हें सीमित करने का हो सकता है। उस क्षण भावनात्मक प्रतिक्रिया मत देना। पढ़ो, समझो, समय लो। यदि आवश्यक हो तो सलाह लो। जल्दबाजी में दिया गया उत्तर अक्सर दूसरों के हाथ मजबूत कर देता है। तुम्हारी परीक्षा केवल बाहरी नहीं है, भीतर भी एक संघर्ष चलेगा। क्या तुम पुराने भरोसे को पकड़े रहोगे या नई सच्चाई को स्वीकार करोगे? कभी कभी सबसे कठिन काम यह मान लेना होता है कि जिसे तुम अपना समझते थे वह उतना अपना नहीं था। इस स्वीकार में दर्द है, पर इसी में मुक्ति भी है। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि कुछ नए लोग धीरे धीरे तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। वे तुम्हारी शांति को देख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम उकसावे के बावजूद संयमित हो। यही तुम्हारी वास्तविक प्रतिष्ठा है, जो बिना घोषणा के बनती है। प्रतिष्ठा शब्दों से नहीं, आचरण से बनती है। एक और संकेत आएगा। तुम्हें अचानक किसी पुराने विचार या अधूरे लक्ष्य की याद आएगी, जैसे भीतर से कोई कह रहा हो कि अब समय है। यह नया आरंभ हो सकता है। जो रास्ता तुमने कभी छोड़ दिया था वह फिर सामने आ सकता है। यह संभव है कि जो परिस्थिति तुम्हें सीमित करने के लिए बनी थी वही तुम्हें स्वतंत्र दिशा दे दे। यदि कोई सार्वजनिक रूप से तुम्हें चुनौती दे तो व्यक्तिगत मत होना। मुद्दे पर रहो, तथ्य रखो, भावनाओं को नियंत्रित रखो। लोग तुम्हारे शब्दों से अधिक तुम्हारी ऊर्जा पढ़ते हैं। यदि तुम शांत रहोगे तो देखने वाले समझ जाएंगे कि स्थिरता किसके पास है। तुम्हारे विरोधियों में से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो अंततः अलग हो जाएगा। उसका लाभ स्पष्ट नहीं रहेगा। उसे महसूस होगा कि योजना जितनी आसान लगी थी उतनी है नहीं, वही दरार की शुरुआत होगा। तुम्हें उस दरार को चौड़ा करने की कोशिश नहीं करनी, बस अपने स्थान पर स्थिर रहना है। रात के समय तुम्हें स्वप्न अधिक स्पष्ट लग सकते हैं। कुछ चेहरे, कुछ प्रतीक, कुछ पुराने दृश्य। हर स्वप्न भविष्यवाणी नहीं होता, पर हर स्वप्न तुम्हारे अवचेतन का संदेश हो सकता है। उन्हें याद रखने की कोशिश करो। कभी कभी मन वही जोड़ता है जो दिन में हम स्वीकार नहीं कर पाते। तुम्हें अब अपनी सीमाओं को स्पष्ट करना होगा। यदि कोई तुम्हारे निजी जीवन, तुम्हारी योजनाओं या तुम्हारी भावनाओं में अनावश्यक दखल दे तो विनम्रता से दूरी बनाओ। हर प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य नहीं है। मौन भी सीमा है। आने वाले समय में एक ऐसा क्षण आएगा जब स्थिति अचानक पलटेगी। जो लोग तुम्हारे बारे में संदेह में थे उन्हें प्रमाण मिलेगा। जो लोग चुप थे वे बोलेंगे, और जो लोग योजना बना रहे थे वे सफाई देंगे। उस क्षण तुम्हें विजय का प्रदर्शन नहीं करना, बस शांत रहना, क्योंकि सच्ची जीत वही है जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता न पड़े। यह भी संभव है कि तुम्हें कोई नया अवसर मिले, स्थान परिवर्तन, नई भूमिका या नई जिम्मेदारी। शुरुआत में वह अस्थिर लगेगा, पर वही तुम्हें उस दायरे से बाहर ले जाएगा जहां तुम्हें सीमित किया जा रहा था। कभी कभी ईश्वर पुराने मंच को हटाकर नया मंच देता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। तनाव शरीर में जमा होता है। पर्याप्त विश्राम लो। भोजन और नींद संतुलित रखो। मजबूत मन के लिए स्वस्थ शरीर आवश्यक है। अभी तुम्हें लंबी दौड़ दौड़नी है, छोटी नहीं। याद रखो, यह संघर्ष तुम्हारी पहचान को नष्ट करने के लिए नहीं आया, यह उसे परिष्कृत करने आया है। जो तुम हो वह और स्पष्ट होकर सामने आएगा। जो तुम्हारे नहीं हैं वे छंट जाएंगे, जो तुम्हारे हैं वे टिकेंगे।
अब भीतर दोहराओ, मैं प्रतिक्रिया से ऊपर हूँ, मैं स्पष्ट हूँ, मैं समय पर भरोसा करता हूँ। कोई भी गुप्त योजना मेरे मार्ग को स्थायी रूप से नहीं रोक सकती। यदि कुछ टूटेगा तो वह असत्य होगा, मैं नहीं। आगे बढ़ो पर जल्दबाजी में नहीं। प्रतीक्षा करो पर निष्क्रिय नहीं। बोलो पर संतुलन के साथ। और जब समय आएगा तो जो उलझा हुआ था वह सुलझ जाएगा। यह अंत का नहीं, प्रकट होने का समय है। तुम्हारा मार्ग साफ हो रहा है, भले अभी धुंध दिख रही हो। धैर्य रखो। स्पष्टता निकट मेरे बच्चे। अब ध्यान से सुनो। जो कुछ अब तक तुम्हारे साथ हुआ वह केवल एक तैयारी थी। तुम्हें तोड़ा गया ताकि तुम भीतर से जाग सको। तुम्हें रोका गया ताकि तुम सही दिशा पहचान सको। तुम्हें ठुकराया गया ताकि तुम अपनी असली कीमत समझ सको। तुम सोचते रहे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, पर सच यह है कि तुम्हारे लिए एक नया अध्याय खुल रहा है। तुम्हारे घर की ऊर्जा बदल रही है। जो भारीपन कई दिनों से था वह अब हटने वाला है। अचानक तुम्हें महसूस होगा कि बिना कारण मन हल्का हो गया है। यह कोई भ्रम नहीं होगा। यह वही क्षण होगा जब भाग्य की दिशा बदलती है। पर एक बात याद रखना, डर तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। तुम्हें कई बार संकेत मिले पर तुमने उन्हें अनदेखा किया। अब जब संकेत स्पष्ट होंगे तो उन्हें टालना मत। कोई व्यक्ति, कोई फोन कॉल, कोई संदेश, यह सब संयोग नहीं होंगे। हर घटना तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम्हें पहुंचना है। मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा था, तुम्हारी नियत की परीक्षा ले रहा था, और अब परिणाम का समय निकट है। लेकिन सुनो, अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। अगले कुछ दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा जो तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगा। वह मीठी बातें करेगा, तुम्हारे भरोसे को जीतने की कोशिश करेगा, पर तुम अपने भीतर की आवाज सुनना। तुम्हारा हृदय तुम्हें पहले ही सच बता देगा। तुम्हें बस शांत रहना है। जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी के दबाव में निर्णय नहीं लेना है। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुमसे छिन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़े रहने से केवल पीड़ा मिलेगी। अब समय है कि तुम अपने घर के किसी कोने में दीप जलाओ। यह दीप केवल तेल और बाती का नहीं होगा, यह तुम्हारे विश्वास का दीप होगा। जब तुम वह दीप जलाओगे तो समझना कि तुमने अपने जीवन की अंधेरी राहों को प्रकाश देने का निर्णय ले लिया है। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर आह सुनी गई है। तुम्हारी हर प्रार्थना दर्ज है। और हां, जिस बात को लेकर तुम सबसे अधिक चिंतित हो उसका समाधान तुम्हारी कल्पना से भी सरल तरीके से आएगा। पर शर्त यही है, विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। अब अपने मन को स्थिर करो। गहरी सांस लो और भीतर से कहो, मैं तैयार हूं। क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है तभी चमत्कार घटित होते हैं। अगला भाग सुनने से पहले अपने हृदय से पूछो, क्या तुम सच में बदलाव के लिए तैयार हो मेरे बच्चे? जब तुमने अपने भीतर से कहा, मैं तैयार हूं, उसी क्षण से परिवर्तन की घड़ी चल पड़ी। तुमने शायद अभी तक कोई बाहरी बदलाव नहीं देखा होगा, पर भीतर की धरती हिल चुकी है। और याद रखना, हर बड़ी इमारत पहले नींव से बदलती है, ऊपर से नहीं। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे हल्के में मत लेना। तुम्हारे जीवन में जो रुकावट बार बार आ रही थी वह केवल परिस्थितियों की नहीं थी, वह तुम्हारे अपने संदेहों की भी थी। तुमने कई बार अवसर को सामने खड़ा देखा, पर तुमने सोचा शायद यह मेरे लिए नहीं है। यही सोच तुम्हें पीछे खींचती रही। अब यह आदत टूटने वाली है।
बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसा मौका मिलेगा जिसे देखकर तुम्हारा मन पहले डरेगा, फिर उत्साहित होगा। यही संकेत होगा। डर और उत्साह साथ साथ आए तो समझ लेना कि राह सही है। जो रास्ता बिल्कुल आसान लगे वह हमेशा सही नहीं होता। जो रास्ता तुम्हें बढ़ने पर मजबूर करे वही तुम्हारी दिशा है। पर ध्यान रखना, इस बार तुम्हें किसी से अपनी योजना साझा नहीं करनी है। हर सपना सबको बताने के लिए नहीं होता। कुछ सपनों को चुपचाप सींचना पड़ता है, जैसे बीज को मिट्टी के अंदर समय दिया जाता है। जब वह अंकुर बन जाए तब दुनिया खुद देखेगी। तुम्हारे घर में जो तनाव था वह धीरे धीरे कम होगा। एक ऐसी बातचीत होगी जो लंबे समय से टल रही थी। पहले थोड़ी तकरार हो सकती है, पर अंत में स्पष्टता आएगी, और स्पष्टता हमेशा शांति लाती है। अब एक और बात, तुम्हारे पास एक पुरानी आदत है हर बात दिल पर लेने की। तुम्हें सीखना होगा कि हर शब्द तुम्हारे लिए नहीं होता। कुछ लोग अपने दुख से बोलते हैं, तुम्हारे खिलाफ नहीं। जब तुम यह समझ जाओगे तब तुम्हारा मन हल्का रहेगा। अगले 7 दिनों में एक संकेत अवश्य मिलेगा। कोई संख्या, कोई नाम या कोई स्थान जो तुम्हें पहले भी दिखाई दिया है फिर सामने आएगा। उसे अनदेखा मत करना। वह तुम्हें याद दिलाने आएगा कि तुम सही मार्ग पर हो। अब अपने आप से एक वचन लो, मैं अब डर के कारण पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारा समय बदल रहा है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी सोच बदल रही है। याद रखो, चमत्कार आसमान से नहीं गिरते। वे तब होते हैं जब इंसान अपने भीतर के भय को छोड़ देता है। तुम वही कर रहे हो। अब अपने भीतर शांति लाओ। आज रात सोने से पहले अपने सिरहाने हाथ रखकर कहो, जो मेरा है वह मेरे पास आए, जो नहीं है वह दूर जाए। और विश्वास रखना, सुबह की पहली किरण तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगी। अगला भाग तब आएगा जब तुम महसूस करोगे कि सच में कुछ बदल रहा है। क्या तुम उस बदलाव को पहचान पाओगे, मेरे बच्चे? अब जो शब्द तुम पढ़ने जा रहे हो वे केवल सांत्वना के लिए नहीं हैं। वे तुम्हें जगाने के लिए हैं, क्योंकि तुम लंबे समय से आधे जागे हुए जीवन जी रहे थे, चलते थे, काम करते थे, हंसते भी थे, पर भीतर कहीं एक अधूरापन, एक अनकहा डर, एक अनजानी प्रतीक्षा हमेशा साथ चलती थी। तुम अक्सर सोचते थे कब बदलेगा सब, पर तुमने यह कम ही सोचा मैं कब बदलूंगा। सच यह है कि जीवन तब करवट लेता है जब व्यक्ति अपने भीतर की जड़ता को तोड़ता है। तुम्हारे भीतर वर्षों से जमा कुछ पुराने विश्वास अब टूटने वाले हैं। वे विश्वास जो तुम्हें बताते थे कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम्हें औरों जैसा बनना होगा, कि तुम्हारी खुशी किसी और की स्वीकृति पर निर्भर है। अब यह सब समाप्त होने की ओर है। तुम्हें याद है वह समय जब तुमने पूरे मन से कुछ चाहा था? तुमने सपने देखे थे, योजनाएं बनाई थीं, रातों को जागकर कल्पनाएं की थीं। फिर अचानक किसी असफलता, किसी आलोचना या किसी विश्वासघात ने तुम्हारे भीतर की आग धीमी कर दी। तुमने खुद से कहा, शायद यह मेरे बस की बात नहीं। वही क्षण तुम्हारे जीवन की असली परीक्षा था। और अब वही परीक्षा दोबारा आएगी, पर इस बार तुम पहले जैसे नहीं हो। अब तुमने दर्द देखा है, अब तुमने खोया है, अब तुम जानते हो कि गिरने के बाद उठना क्या होता है। इसलिए सुनो, जब अगली बार अवसर तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें अपने पुराने डर की आवाज भी सुनाई देगी। वह कहेगी मत कर, फिर चोट लगेगी, पर तुम्हें पहचानना होगा कि वह आवाज तुम्हारी सुरक्षा नहीं,
तुम्हारी सीमित सोच है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए वे सभी शिक्षक थे। किसी ने तुम्हें भरोसा करना सिखाया, किसी ने सतर्क रहना, किसी ने तुम्हें प्रेम दिया, किसी ने तुम्हें आत्मसम्मान की कीमत समझाई। अब तुम्हारे पास अनुभव है और अनुभव वह धन है जो किसी बैंक में नहीं मिलता। अब बात करते हैं तुम्हारे वर्तमान की। तुम्हारा मन अभी दो दिशाओं में बंटा हुआ है। एक दिशा कहती है स्थिर रहो, जोखिम मत लो। दूसरी दिशा फुसफुसाती है कुछ नया करो, नहीं तो जीवन यूं ही निकल जाएगा। यह संघर्ष स्वाभाविक है, पर याद रखो स्थिरता और ठहराव में फर्क होता है। स्थिरता शांति देती है, ठहराव बेचैनी। तुम्हारी बेचैनी इस बात का संकेत है कि तुम्हारी आत्मा आगे बढ़ना चाहती है। आने वाले समय में तुम्हें 3 स्पष्ट संकेत मिलेंगे। पहला संकेत, कोई पुराना संपर्क या अधूरा काम फिर सामने आएगा। यह केवल संयोग नहीं होगा, यह तुम्हें यह दिखाने आएगा कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। जहां पहले तुम डरते थे, अब तुम स्पष्ट बोलोगे। दूसरा संकेत, तुम्हें अचानक किसी नई दिशा की ओर खिंचाव महसूस होगा। कोई नया कौशल सीखने की इच्छा, कोई नया काम शुरू करने का विचार या किसी नई जगह जाने का मन। इसे टालना मत। आत्मा जब दिशा दिखाती है तो तर्क हमेशा तुरंत सहमत नहीं होता। तीसरा संकेत, तुम्हारे भीतर शांति के छोटे छोटे क्षण बढ़ने लगेंगे। बिना किसी बड़ी उपलब्धि के भी तुम्हें लगेगा कि सब ठीक हो जाएगा। यही असली परिवर्तन है। अब सुनो एक गहरी बात। तुम बार बार अपने अतीत को दोहराते रहे हो, अलग चेहरों के साथ, पर वही कहानी। क्योंकि भीतर जो घाव भरा नहीं था वही परिस्थिति बनकर लौट आता था। अब समय है उस घाव को सच में देखो, स्वीकारो और छोड़ दो। माफ करना कमजोरी नहीं है, पर खुद को बार बार चोट पहुंचने देना भी सहनशीलता नहीं है। तुम्हें सीमाएं तय करनी होंगी। तुम्हें ना कहना सीखना होगा। तुम्हें अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। अब बात तुम्हारे घर और परिवार की। जो दूरी बनी थी वह धीरे धीरे कम होगी, पर पहल तुम्हें करनी होगी। कभी कभी एक छोटा संदेश, एक साधारण प्रश्न कैसे हो, वर्षों की दीवार गिरा देता है। तुम्हें झुकना नहीं है, पर संवाद का द्वार बंद भी नहीं रखना है। धन और काम के विषय में तुमने जितनी मेहनत की है उसका फल देर से मिलेगा, पर मिलेगा अवश्य। तुम्हें अचानक बहुत बड़ी राशि नहीं मिलेगी, पर धीरे धीरे स्थिरता आएगी। और याद रखो, स्थिरता दीर्घकालिक समृद्धि का आधार है। एक बात और, तुम अपनी तुलना दूसरों से बहुत करते हो। सोशल मीडिया, रिश्तेदार, मित्र, सबकी उपलब्धियां तुम्हें कभी कभी छोटा महसूस कराती हैं। पर जो दिखता है वह पूरी कहानी नहीं होता। हर व्यक्ति अपने संघर्ष से गुजर रहा है। तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा समय अलग है। अब अपने भीतर झांको। तुम वास्तव में क्या चाहते हो? सम्मान, शांति,